मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी एक सीमित से दायरे में ट्रेड करती रही और अल्टीमेटली हमने फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। और अब 28 सितंबर की क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, क्योंकि हम वीकली एक्सपायरी से केवल 3 दिन दूर है। तो उसकी संभावना को तलाश करते हुए मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर, जिससे रिलेटेड वीडियो मैं तकरीबन रोज पोस्ट करता हूं। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। केवल एक स्टॉक को छोड़ दें जो हमारे तकरीबन थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया है, बाकी ओवरऑल हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आज क्लोज हुए हैं। देखिए, एशियन पेंट का आज मैंने ट्रेड लिया जिसके अंदर मुझे 5100 रुपये का प्रॉफिट रहा, 17 पॉइंट हमें मिले। एक्सिस बैंक को मैंने बुल स्प्रेड बनाया है, पोजीशन अभी होल्ड रखी हुई है। वीकली जो एक्सपायरी है तब तक इसमें देखना पड़ेगा, तभी इसमें एक प्रॉफिट दिखेगा। टीवीएस मोटर को हमने लॉन्ग करके ट्रेड लिया हुआ था, जिसमें मुझे 3500 रुपये, तकरीबन ढाई रुपये के आसपास का प्रॉफिट रहा। 3500 रुपये टोटल नेट में बचे। आयशर मोटर्स को हमने तकरीबन 15 रुपये हमें मिले। आयशर मोटर के अंदर तकरीबन 8283 रुपये की प्रॉफिट की बात कर सकता हूँ, क्योंकि 550 रुपये का एक 550 शेयर्स का लॉट साइज है। हीरो मोटोकॉर्प में हमने ऑप्शन बाय करके पहली बार मैंने ऐसा कोई ट्रेड लिया है जिसमें केवल मैंने ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड किया है, और जिसमें ऑप्शन प्राइस का 25% का प्रॉफिट रहा। 2250 रुपये हमें मिले। वोल्टास को हमने एक शॉर्ट करके ट्रेड लिया था और बियर स्प्रेड बनाया है। ये पोजीशन अभी होल्ड है, इसको हमें अगले 1-2 दिन तक देखना पड़ेगा, और अभी क्लोजिंग तक हम प्रॉफिट में थे। गोदरेज प्रॉपर्टी एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे थोड़ा अगेंस्ट चला गया, और पोजीशन फ्यूचर्स में तो हमारी 100% हैज है। और हाँ, ऑप्शंस बाय करके भी इसमें ट्रेड किया था हमने, और उसमें जरूर इंट्राडे में तकरीबन ये मान के चलिए 15 से 20 रुपए का एक लॉस आ रहा है। तो अभी पोजीशन को इसको कैरी करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट को हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, 65 पॉइंट हमें मिले, तकरीबन 6500 रुपए। तो जिसने मेरी वीडियो को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना है, तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एक वीक आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आप सेटिस्फाइड हो, खुद मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे खुद एग्जिट कर सकते हैं मेरे ग्रुप से। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, आप ईमेल आईडी मेरी है नीचे, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आप खुद ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी की। देखिए, फ्यूचर्स का, निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये एक मैंने ब्लैक कलर की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। आप पिछले 2 दिन देख लीजिए, दोनों दिन इस दिन इस पर सपोर्ट लिया है, और कल के दिन पे जो सपोर्ट प्राइस बनता है 17,890, जहां पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इसके नीचे गिरते हैं या इसके नीचे ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक प्राइस बनेगा तकरीबन 700 का, 17,700 का। तो वो सपोर्ट निकल के आती है तकरीबन 200 पॉइंट नीचे जाके। तो लगातार हमने दोनों दिन इस सपोर्ट को होल्ड किया है, और जैसा कि हम एक्सपायरी वीक के अंदर हैं, और आप सभी को पता होना चाहिए ये टोटली पोजिशनल गेम होती है। 99% इंडिकेटर्स काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर तकरीबन नीचे की तरफ एक 200-250 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए। 17,700 के टारगेट एक बार हमें दिखने चाहिए स्क्रीन के ऊपर। तो मेरी शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनी हुई है, 17,700 के टारगेट के लिए मैं तो होल्ड रखूंगा। बाकी अब जिसको आपको ट्रेड लेना है, देखिए अब ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत कम आ चुके हैं, तो कोई ट्रेड लेना भी चाहता है तो रिस्क केवल ऑप्शंस के प्रीमियम का रहेगा। अगर आप 17,900 की कॉल खरीद के फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटेजी रखेंगे, सो 17,700 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट तभी करना है जब हम इस ट्रेंड लाइन यानी कि 17,875 के नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे बने रहें, उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं तकरीबन एक 150 से 250 पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी।
देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, आप सभी जानते हैं। और यहां पर अगर आप लॉन्ग साइड पर जाएंगे और आप आज के दिन के वॉल्यूम्स बैंक निफ्टी के देख लीजिए, जो नॉर्मल वॉल्यूम होते हैं उससे 1/4 वॉल्यूम्स रहे हैं। यानी आज की ये जो आप मूव देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम्स का कोई पार्टिसिपेट नहीं है। और 70 के आरएसआई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। यहां से देखिए, मैं ये नहीं कहता कि यहां से 39,000 नहीं हो सकती, 40,000 नहीं हो सकती, लेकिन बिल्कुल हो सकती है। लेकिन पिछले 4 दिन हमने लगातार नए हाईज लगा के क्लोज दिखाई है। ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी से 3 दिन पहले हम खड़े हैं, दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिलेगी। आज देखिए 38,470 से हमने जो लो लगा दिया नीचे की तरफ का, वो भी काफी था 38,100, यानी 350-400 पॉइंट की एक रेंज रही आज के दिन में भी। तो अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, देखिए मैं अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। उस केस में मैं 37,600 के आसपास गिरावट में स्टॉक मिलेगा और 37,000 के बीच में तो लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी, डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा। यहां पर जहां हम खड़े हैं यहां पर मैं कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा, यानी लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करूंगा। कल अगर हम स्लाइटली सा पॉजिटिव खुल भी गए, 38,400 या 500 तक चले भी गए, तो 500 की कॉल बाय करके मैं फ्यूचर सेल करने की एक रिस्क लूंगा। बढ़ती हुई मार्केट को मैं शॉर्ट करूंगा। ये एक मेरा ट्रेडिंग क्राइटेरिया है। जो मेरा प्रीमियम होगा, जो मैं ऑप्शन बाय करूंगा, वही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। और फ्यूचर सेल करके मैं एक अनलिमिटेड लॉस की और सॉरी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी के लिए ट्रेड लूंगा। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस ने इंट्राडे में नीचे से काफी अच्छी एक बाइंग दिखाई है। नीचे से तकरीबन आप दिए मान के चलिए 45 पॉइंट्स के आसपास की तेजी दिखी और नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम्स हैं और बुलिश क्रॉसओवर भी है। तो इसको शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। इसको डिप पर मिले स्टॉक कोई भी गिरावट में 2390 के आसपास या उसके नीचे मिले तो बाय कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक को मेरी 2 दिन पहले देखिए तो मैंने इसको नीचे काफी बाय किया था, काफी नीचे के प्राइसेस पे बाय किया था। मेरा टारगेट था इसमें, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ट्रेड लिया था मैंने, 1580 का टारगेट था, लेकिन मैं 73-74 पर निकल गया था। क्योंकि कोशिश होती है कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी ना किया जाए। उसका रीजन क्या होता है कि इंटरेस्ट मार्जिन्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं पोजीशन को कैरी करने के लिए। तो अगर प्रॉफिट में होता है ट्रेड तो एक बार हम प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। और उसके बाद देखिए आज चौथे दिन लगातार बड़ी मूव, 1620 का टारगेट मैंने आपसे डिस्कस किया भी था। और एक चीज देखिए, अब इसके अंदर बुलिश क्रॉसओवर है। तो मेरे को ये लगता है कि जैसा इतना बड़ा कंसोलिडेशन का फेस चला था, इसमें 1660 1670 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं जिनके पास पड़ी हुई है। बाकी जो नया पोजीशन लेना चाहते हैं वो अगर डिप मिलती है 1575 तक या 1580 के आसपास तक तो वहां पर बाय करें। इंडस बैंक का कंसोलिडेशन चल रहा है, इसको यहां पे कोई ट्रेड नहीं करना, इसको बाय करना है अगर 1070 और 1045 के बीच में मिलता है तब तक वेट करनी है। एचडीएफसी में एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है और इसको सपोर्ट है 2800 के आसपास। अगर 2800 ब्रेक करता है तो 2700 के टारगेट दिख सकते हैं। किसी को डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो आप 2720 के आसपास मिले तो बाय कीजिएगा, यहां से अवॉइड कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक का कंसोलिडेशन थोड़ा सा चल रहा है, हम इसमें ट्रैप्ड हैं। हमने ऊपर कॉल भी शिफ्ट कर दी थी लेकिन गिरावट नहीं आ रही। मेरे हिसाब से आखिरी के 2 दिन में इसमें एक बड़ी गिरावट दिखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर लॉन्ग्स ही बने हुए हैं तो प्रॉफिट तो ये ले जाने देते नहीं है। तो इस वजह से एक बार मुझे लगता है कि 1980 और 1940 तक के टारगेट दिखने चाहिए इसी एक्सपायरी में। तो जिसको बाय करना हो गिरावट में
1900 या उसके नीचे मिले तो आप बाय कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ने एक आज नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ बाइंग दिखाई है, और अब एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। जिसको नया ट्रेड लेना है वो यहां से ले सकता है। 730 की पुट को बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं 740 750 के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक ने आज गिरावट जरूर दिखाई है ऊपर के लेवल से, और अगर स्टॉक आपको 790 या उसके नीचे मिलता है तो बिल्कुल आप लॉन्ग करके चल सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन मत रखिएगा, फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट को बाय कीजिएगा। लेकिन जितनी दूर की आप पुट बाय करेंगे उतना रिस्क आपका एक्स्ट्रा ओपन हो जाता है, तो ये चीज का खास ध्यान रखिए। ओवरनाइट पोजीशन कोई भी नेकेड मत कैरी करिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के सामने होते हैं तो शायद एक बार आप नेकेड पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं है तो आप अपनी पोजीशन को कम से कम 97% तक हेज रखिए। 3% का आप रिस्क लीजिए, वही आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने नीचे से अपने सपोर्ट को होल्ड किया 443, तो जब तक स्टॉक 438 के ऊपर है कोई चिंता की बात नहीं है। 438 के बाद थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उसके इसमें 431 एक बड़ी सपोर्ट होगी, तो थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से एक गिरावट आनी चाहिए और ये स्टॉक आपको 430 या उसके नीचे मिल सकता है, तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। तब तक हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब